दो दोस्त, पाप और पुण्य, यानी कि सुख और दुख, अच्छा और बुरा। आज हम अपने श्रोताओं को इसी विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ में मिली बात बस दोय, सुख बांटे सुख मिलत है, दुख बांटे दुख हो। मानव को समाज में सुख की वर्षा करनी चाहिए तो सुख मिलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि समाज में दुख बांटते हैं और भगवान से सुख की कामना करते हैं। अनुचित है। मैं आज तुम्हें दो दोस्त, पुण्य और पाप रूपी, उन दोनों की एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार जंगल में दो कुत्ते दोस्त बनकर रहते थे। दोनों का ये मन हुआ कि चलो शहर में घूम आए, देखें शहर कैसा है। तो दोनों कुत्ते पड़ोस के शहर में घूमने चले गए। उनमें से एक कुत्ता धर्मात्मा रूपी पुण्य के घर, अर्थात एक सेठ जी के घर में घुस गया। सेठ जी पुण्य रूप थे, धर्मात्मा थे, अच्छे विचारों के थे, दान पुण्य करते थे, अच्छे कार्य करते थे, अच्छे विचार मन में रखते थे, जीव जंतुओं पर दया करते थे। संयोग से सेठ जी घर में पूजा कर रहे थे और सेठानी ने उनका खाना बैठक में परोस रखा था। तभी वो कुत्ता बैठक में घुस गया और सेठ जी का खाना झूठा खाने लगा। तभी सेठानी डंडा लेकर दौड़ी। खटर पटर जब हुई तो सेठ जी पूजा से हट गए और उठकर आए और सेठानी के हाथ से डंडा छीन लिया। कहा कि कुत्ते को मारो मत, इसका मन यदि खाने में है तो खा लेने दो। और सेठ जी ने पूरा खाना उस कुत्ते को खिलाकर तृप्त कर दिया और तृप्त करके उसे जंगल में भेज दिया। कुछ समय बाद वो कुत्ता मर गया और उसने पुण्य रूप में उन्हीं पुत्रहीन सेठ जी के घर में जन्म लिया। अर्थात वो सेठ जी का जो पुण्य था भोजन का, उनके काम आया और वो कुत्ते की आत्मा पुत्रहीन सेठ जी के घर में पुत्र रूप में जन्म ले गई। पुत्र का लालन पालन हुआ, घर में खुशियां मनाई गईं, सब कुछ अच्छा हुआ। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हुआ और बड़ा होकर के पढ़ लिख करके वो पुत्र जज बन गया। अब आप दूसरे कुत्ते की कहानी सुनिए। वो शहर में आकर संयोग से एक कसाई के घर में घुस गया। पाप रूप कसाई था, बुरे कर्म करता था, पशुओं की हत्या करता था, काटता था, पशुओं को मांस बेचता था। कसाई के घर में जब वो कुत्ता घुस गया तो जिस कमरे में कसाई का खाना रखा था उसी में जाकर के कसाई का खाना खाने लगा। उसे देखकर कसाई को बहुत क्रोध आया और वहाँ पास में ही रखा डंडा कसाई ने एक तिकड़म और की कि जिस कमरे में कुत्ता और कसाई थे उसकी कुंडी अंदर से बंद कर ली और बड़े आराम के साथ कुत्ते में 25-30 डंडे मारे। अर्थात वो कुत्ता जब अधमरा हो गया और कसाई ने समझा कि मर गया शायद, तब उसे बाहर खसेड़ कर फेंक दिया और कुत्ता कुछ समय बाद मर गया। अब उस कसाई के घर में उस कुत्ते की आत्मा ने पुत्र रूप में जन्म लिया। चूंकि वो पाप रूपी था, बुरे कार्य से मरा था, वो धीरे धीरे बुरे कर्म ही करने लगा। और जब कसाई उससे काम करने की कहता तो हरामखोरी करता, उल्टा सीधा जवाब देता। आखिर में एक दिन ऐसा हुआ कि पिता पुत्र में विवाद हुआ और पुत्र ने
उस कसाई की डंडे से पिटाई कर दी और 20-25 डंडे मारे। तब मुश्किल से लोगों ने उस कसाई को बचाया। पिटा हुआ कसाई पुत्र के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाया। पुलिस लड़के को पकड़ ले गई और जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद कसाई पुत्र की पेशी जज के सामने बयानों के लिए हुई। जज ने लड़के से पहले कसाई के बयान लिए और पूछा कि मुझे ये बताओ कि जिस डंडे से तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें मारा, क्या उस डंडे से तुमने कभी किसी को पीटा था? उस डंडे को लेकर के अदालत में आओ। कसाई डंडा लेकर अदालत में आया और जज ने कहा, ध्यान करो, क्या तुमने कभी इस डंडे से किसी और को भी पीटा था? तब कसाई ने ध्यान करके बताया कि हाँ, अब से करीब 25 वर्ष पूर्व मैंने इसी डंडे से एक कुत्ते को पीटा था। तब जज को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। अतीन्द्र क्षमता जाग गई और जज बोला कि हे कसाई सुनो, ये तुम्हारा जो पुत्र सामने खड़ा है ये वही कुत्ता है। ये पाप रूप में पैदा हुआ है। तुमने जो पाप किया था उसका पाप रूपी पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लिया है। इस कुत्ते को आपने 20-25 डंडे मारे थे और तुमने बताया कि तुम्हारे पुत्र ने भी 20-25 डंडे मारे। परंतु जाओ, आज तुम्हारा कर्म फल पूरा हुआ और आगे तुम्हें कभी नहीं मारेगा। और कसाई पुत्र से भी जज ने कहा, सुनो, तुम मेरे पूर्व जन्म में दोस्त थे और तुम पुण्य रूपी, तुम पाप रूपी कसाई के घर में जन्म ले लिया तुमने और तुम्हारा पाप कर्म आज पूरा हुआ। देखो, अब तुम अपने पुत्र पिता को कभी नहीं मानना। कसाई पुत्र का भी अतीन्द्र ज्ञान जाग उठा और उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद आई और वो अपने कसाई पिता से लिपट कर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब कसाई समझ गया कि अब शायद ये मुझे नहीं मारेगा और भविष्य में पिता को कभी उस कसाई पुत्र ने नहीं मारा। तब जज ने कहा कि देखिए, आज का फैसला यही है कि धर्म ग्रंथ में शास्त्र में मिली बात बस दो, सुख बांटे सुख मिलत है, दुख बांटे दुख हो। कसाई, तुमने दुख बांटा, तुम्हें दुख मिला। सेठ जी ने सुख बांटा, उन्हें सुख मिला। मैं सुख रूप में, पुण्य रूप में पैदा हुआ उनके घर में। आज से तुम ये गंदे कार्य न करना। और जज ने सबका मुंह मीठा करके उन्हें विदा कर दिया। पुण्य की जय हो। जय हिंद, जय भारत।